नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजकुमार पर। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सीटेट देने वाले हैं। सीटेट का सेकंड पेपर एसएसटी से आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सीटेट का जो सेकंड पेपर है और विशेष रूप से हम एसएसटी की बात करेंगे तो आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर कैसे पास कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। जब तक आपको परीक्षा का पैटर्न ही नहीं पता हुआ तो आप तैयारी कैसे करेंगे। उसके बाद क्या है कि सिलेबस क्या है और हमें सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप कहाँ से पढ़ेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए सिलेबस सबको पता है, किताबें आपको पता है कि उनको कैसे पढ़ना है। और जो बच्चे अपनी किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। देखिए आप कोई भी एग्जाम हो, जब तक आप उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सीटेट के सेकंड पेपर के एग्जाम पैटर्न की। देखिए चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 150 और कुल मार्क्स कितने होते हैं? 150 के। अब देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? फर्स्ट पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। चाहे आपका एसएसटी का पेपर हो या फिर आपका साइंस और मैथ का पेपर हो। तो आज इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं हम? एसएसटी के सेकंड पेपर की। देखिए जो आपका सबसे पहले जो कंपलसरी पेपर होता है वो क्या है? जिसे हम सीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन है कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का। तो आपके कुल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं सोशल साइंस। देखिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? सोशल साइंस। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सोशल साइंस की तैयारी कैसे करेंगे। आपका जो सोशल साइंस है कितने अंक का होता है? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 60। अब देखिए आपके पास लैंग्वेज। देखिए जो सीटेट का पेपर होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है उसे बच्चे अच्छे से, जो हमारे साथी हैं, समझ नहीं पाते। उनकी वजह से वो जो आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जब अपनी ओएमआर शीट फिल करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए आपके पास 27 सब्जेक्ट्स होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। उनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी होती हैं। और देखिए वो कौन सी लैंग्वेज आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो आप पहले से पेपर में फिल करते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या? आपकी हिंदी है। और आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या है? आपकी इंग्लिश है। अब देखिए वहां पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें हिंदी भी 2 बार होगी और आपकी इंग्लिश भी 2 बार होगी। जो हमारे साथी हैं कई बार उन पे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि उनको अटेम्प्ट तो करनी थी फर्स्ट हिंदी, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दी? सेकंड हिंदी। और वैसे ही आपको उनको अटेम्प्ट करनी थी सेकंड लैंग्वेज में क्या? इंग्लिश। और गलती से उन्होंने कौन सी अटेम्प्ट कर दी? फर्स्ट इंग्लिश वाली। तो उनके जो ये 60 नंबर का पेपर था ये उनका बहुत ही क्या हो गया? खराब हो गया। जो भी फिर तुक्के से नंबर आए तो उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो आपको बहुत ध्यान से करना है क्या? लैंग्वेज का पोर्शन। तो बात करते हैं अपने सब्जेक्ट सोशल साइंस की। देखिए सोशल साइंस में जो सेकंड पेपर में बहुत कम अभ्यर्थी क्या होते हैं? पास होते हैं। उसका कारण क्या है कि वो अच्छे से जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसे समझ नहीं पाते। यदि आप ये सोचेंगे कि कुछ चीजें रट्टा मार के, कुछ फैक्ट्स रट्टा मार के कुछ क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप जो सीटेट का एग्जाम है वो आप याद करके रट के पास कर सकते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जो विषय की समझ है, उसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो अब बात करते हैं कि अपने जो ये 60 नंबर है सोशल साइंस के, इनका डिवीजन किस प्रकार से है। इनका भी डिवीजन किया गया है। आपको सभी को पता है कि जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के कितने पार्ट हैं? आपके पास 3 पार्ट हैं। सोशल साइंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पहला क्या आपके पास? इतिहास है। दूसरा क्या आपका? भूगोल। और नंबर 3 पर क्या है? राजनीति विज्ञान। आप ध्यान रखें, इसी को कुछ शिक्षा क्या बोल देती है? नागरिक शास्त्र। क्या? नागरिक शास्त्र। आप नागरिक शास्त्र कहें, पॉलिटिकल साइंस कहें, जिसको सिविक्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए ये जो डिवीजन है आपको हर कोई नहीं बताएगा। जो इतिहास का वेटेज है, इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 14 मार्क्स के हो गए।
और जो आपका भूगोल है, भूगोल से आपसे 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 13 मार्क्स के। जो राजनीति विज्ञान कहें या नागरिक शास्त्र, इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इससे 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 13 मार्क्स के। अब देखिए शिक्षण शास्त्र जो आपकी पेडागोजी है, सोशल साइंस की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन। जब तक आपको जो पेडागोजी है सोशल साइंस की, अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पेपर में क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो सीडीपी की है वो अलग है। जो इस सब्जेक्ट की सीडीपी है, जब तक आप इसे अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो ये तो क्या हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। देखिए आपको एक बार तो जो किताबें हैं वो किताबें ओवरथ्रो करनी होंगी, आपको देखनी होंगी कौन सी किताबें पढ़नी है। तो बात करते हैं कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। देखिए हमारे पास आपको इतिहास की किताब पढ़नी होगी, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की और शिक्षण शास्त्र की। सबसे बात पहले करते हैं किसकी, हम इतिहास की। देखिए आपको इतिहास की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी, चाहे इतिहास की हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो या फिर आपका राजनीति विज्ञान, इनकी सभी क्या पढ़नी है आपको? एनसीईआरटी की किताबें। अब आपके पास इतिहास की कक्षा 6, 7, 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उनका शीर्षक है हमारे अतीत, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप ध्यान रखें कि ये आपका पेपर 2026 में हो रहा है 6 सितंबर को। कब होना है? 6 सितंबर को। तो इसके लिए जो अभी एनसीईआरटी ने 2026 में जो नई किताबें छापी हैं, वो किताबें आपको नहीं पढ़नी, आपको पुराने एडिशन वाली पढ़नी है, जिनका शीर्षक क्या है? हमारे अतीत, भाग 1, भाग 2, भाग 3। देखिए जो भाग 1 है, जो भाग 1 है ये कक्षा 6 के लिए है, भाग 2 कक्षा 7 के लिए है और भाग 3 8 के लिए। वैसे ही आपको भूगोल की किताबें पढ़नी है और आपको नागरिक शास्त्र कहें या फिर पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। जो शिक्षण विधियां हैं उनका आपको अध्ययन कहां से करना है। यदि आप चाहते हैं कि हमें किताबें पढ़नी है, हम खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आपने बीएड की है तो आपकी जो बीएड की पाठ्य पुस्तकें या फिर जो आपकी डीएलएड है जिसे हम बीटीसी कहते हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तकें उनका आपको अध्ययन करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई शॉर्ट कट मिल जाए जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो हमने आपके लिए कौन कौन सी पहल की हैं जिनसे आप हमारे साथ जुड़ के बहुत ही आसानी से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का सेकंड पेपर आप तैयार कर सकते हैं। तो वो आपको हमारी जो कुछ फीचर्स हैं जो हमने आपके लिए अवेलेबल कराई हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जो हमारा तैयारी करने का तरीका क्या होगा, हमारी जो विशेष पहले सामाजिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं खुद स्वयं से कंप्लीट एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी की 9 किताबें हैं। कितनी किताबें? आपकी 9 किताबें। आपकी देखिए इतिहास की 3 किताबें हैं, भूगोल की 3 किताबें हैं और जो आपकी नागरिक शास्त्र कहें या सामाजिक विज्ञान, उसकी कितनी किताबें? 3 किताबें। तो ये सारी 3 किताबों को मैं चैप्टर वाइज खुद से कॉन्सेप्ट वीडियो चढ़ाएंगे। हर चैप्टर को एक एक लाइन हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज एआई कॉन्सेप्ट वीडियो। देखिए एक शिक्षक का काम क्या होता है, एक शिक्षक का काम सिर्फ ये नहीं होता कि शिक्षक अपने जो उसके अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना, उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराना। बच्चों का जो एक शिक्षक है, शिक्षक का काम क्या होता है? अपने अभ्यर्थियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए सुविधा देना। तो आज एआई को हम एजुकेशन में यदि शामिल नहीं करेंगे तो जो आज की आवश्यकता है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए 2026 के लिए एआई से आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियोज बनाई हर चैप्टर के। सबसे पहले क्या करना है, आपको एआई का 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, वो वीडियो देख लें, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो चीजें आप कभी नहीं समझ पाएंगे वो एआई की मदद से वो सारी चीजें आप सीख पाएंगे। फिर बात करते हैं क्या, एनसीईआरटी बुक के ही आपको चैप्टर वाइज एआई ऑडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। अब आपको है कि बहुत सारे जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके पास काम ज्यादा होता है, यदि वो कहीं बाहर जॉब कर रही हैं तो जाते आते समय वो ऑडियो लेक्चर्स हैं उन्हें आसानी से वो सुन सकते हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और देखिए जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता, फ्री में, निःशुल्क, बिना किसी पैसे के, वर्ष 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, मैं उन सभी को आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। वहां से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं और मैं खुद यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें आपको जो हमारी पीडीएफ है कहां से मिलेंगी। ये तो बात हुई कि आपको हम कैसे पढ़ाएंगे।
अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस के। देखिए मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके आपके लिए प्रैक्टिस का एक नया तरीका लाया हूं मैं, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि देखिए जो सीटेट का पेपर है, उस सीटेट के पेपर को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। आपको यदि सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो उसमें किसकी आवश्यकता है? उसमें आवश्यकता है प्रैक्टिस की। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर सकते हो? क्रैक कर सकते हो। तो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्या किया है, बात करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम, आपको दो प्रकार से हम प्रैक्टिस कराएंगे। एक पीवाईक्यू की, जो आपके पहले पेपर हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, और कंप्लीट एनसीईआरटी बुक की प्रैक्टिस कराएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी पीवाईक्यू की है उसकी हम प्रैक्टिस कैसे कराएंगे। आपको पता है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस में। हमने जो सोशल साइंस का जो 60 नंबर का पेपर है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है? उसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका हिस्ट्री हो गई, एक आपकी जियोग्राफी हो गई, और एक आपकी क्या हो गई? पॉलिटिकल साइंस, और एक क्या हो गई? आपकी पेडागोजी। तो आपको 4 सब्जेक्ट में पूरे जो पीवाईक्यू है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। उनकी ऑनलाइन क्यूज होगी। जो भी आप हमारा वीडियो देखेंगे, आपने पूरा वीडियो देख लिया, उस वीडियो के तुरंत नीचे ही एक आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक दी जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे पूरा क्विज आपके सामने ओपन हो जाएगा और अपनी वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर वीडियो की चैप्टर के साथ क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। और जो भी आपकी हमारा जो टेस्ट होगा, जो हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, जिसके वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके फ्री पीडीएफ होंगे। आप उन्हें आसानी से क्या करा सकते हो? प्रिंट करा सकते हो, सेव करा सकते हो अपने बार बार रिवीजन के लिए। ये तो किसके हो गए? आपके पीवाईक्यू के। किसके? पीवाईक्यू के। अब बात करते हैं किसकी? हम एनसीईआरटी की। किसकी बात करते हैं हम? एनसीईआरटी की। कि आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए आप सिर्फ सीटेट पास नहीं करना चाहते, आप क्या चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो उसके लिए क्या है? उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। किस पर? आपकी जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी कौन से? पाठ्य पुस्तकों पर, जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। यदि आपको एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से तैयार नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको मास्टरी करनी है। किस पर? जो एनसीईआरटी की किताबें हैं। तो मास्टरी कैसे होगी? उन्हें पहले अच्छे से पढ़ें, फिर क्या करनी है? बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या कराएंगे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे हमने कोई भी क्लास 6th का पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुरंत क्या कर ली? हमने प्रैक्टिस कर ली। अब प्रैक्टिस के बाद की, यहां आपने अपना पूरा वीडियो देख लिया, उस वीडियो के नीचे आपको क्या मिल जाएगा? एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर सकते हैं। कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको हर क्विज में आपको 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 20 क्वेश्चन। तो आपकी जैसे भी तैयारी है आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और जितने भी हमारे एनसीईआरटी के टेस्ट हैं उनकी भी फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो फ्री में पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जो क्या है? लर्निंग विद राजकुमार, इसे आपको ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको पूरा जो भी स्टडी मटेरियल हमारा फ्री में मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो ये स्ट्रेटेजी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।